नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के अंदर एक सफर पर निकलेंगे, उन पन्नों को टटोलेंगे जो हम सभी को एक नागरिक के तौर पर सबसे ज्यादा ताकत देते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं हमारे मौलिक अधिकारों की, खास तौर पर अनुच्छेद 19 से 24 तक, जो हमारी आज़ादी और सुरक्षा की सही मायनों में बुनियाद हैं। कभी सोचा है कि आज़ाद होने का असल में मतलब क्या होता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है ना? और इसका जवाब अक्सर किसी भी देश के सबसे ज़रूरी कानूनी दस्तावेज यानी उसके संविधान में ही मिलता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हमारी 6 सबसे जरूरी आज़ादियाँ। फिर अगर किसी पर कोई आरोप लगे तो उसे क्या सुरक्षा मिलती है। उसके बाद सबसे जरूरी जीवन का अधिकार। फिर बात होगी शिक्षा के वादे की। और आखिर में शोषण के खिलाफ हमारी सुरक्षा की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। ये वो अधिकार हैं जिनके बारे में हम आए दिन सुनते हैं और जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। तो ये हैं वो 6 कमाल की आज़ादियाँ जो अनुच्छेद 19 हर भारतीय नागरिक को देता है। पर यहाँ एक मज़ेदार बात है, ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है, मतलब इन पर कुछ वाजिब पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। यहाँ सारा खेल बैलेंस का है। देखिए, एक तरफ तो हमें अपनी बात कहने का, अपने विचार फैलाने का पूरा हक है, जिसमें प्रेस की आज़ादी और इंटरनेट का इस्तेमाल भी शामिल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इससे देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या किसी की मानहानि होती है तो इस पर रोक भी लग सकती है। और यही बैलेंस हमें शांति से इकट्ठा होने के अधिकार में भी दिखता है। बिना हथियारों के जमा होना एक नागरिक का अधिकार है, बिल्कुल है, पर अगर इससे देश की एकता या शांति भंग होने का खतरा हो तो सरकार इस पर पाबंदी लगा सकती है। मतलब आज़ादी तो है, पर कुछ जिम्मेदारियों के साथ। हमें देश में कहीं भी आने जाने और बसने की पूरी छूट है, लेकिन अगर आम जनता के हित में जरूरी हो या खास तौर पर किसी अनुसूचित जनजाति की संस्कृति और जमीन की रक्षा करनी हो तो इसे सीमित किया जा सकता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये सारी आज़ादियां हमें सरकार यानी स्टेट के खिलाफ मिलती हैं, किसी आम इंसान के खिलाफ नहीं। और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो ये तो हो गई हमारी आज़ादियों की बात, पर तब क्या जब किसी पर कोई इल्ज़ाम लगे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसे में हमारा संविधान कैसे एक ढाल बनकर खड़ा होता है। अनुच्छेद 20 हमें 3 बहुत मजबूत ढाल देता है। पहली ढाल ये कि किसी को ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते वक्त अपराध था ही नहीं। दूसरी, एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरी, किसी को भी खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये जो दूसरा पॉइंट है ना, इसे कानूनी भाषा में कहते हैं नो डबल जेपडी। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है, एक गुनाह एक सजा, बस। ये उसूल हमारे न्याय के सिस्टम का एक मजबूत पिलर है, जो ये पक्का करता है कि किसी को बार बार परेशान न किया जाए। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 22 पर, जो हिरासत यानी डिटेंशन के बारे में बात करता है। ये 2 तरह की हो सकती हैं। एक है प्यूनिटिव डिटेंशन, मतलब जुर्म साबित होने के बाद जो सजा मिलती है, और दूसरी है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी किसी को जुर्म करने से रोकने के लिए सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में लेना। तो अगर कोई सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार होता है तो उसे 3 बहुत जरूरी हक मिलते हैं। पहला, उसे गिरफ्तारी की वजह जानने का हक है। दूसरा, वो अपने वकील से बात कर सकता है। और तीसरा, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। और अब हम आ गए हैं संविधान के दिल पर, वो अधिकार जिसे शायद सबसे जरूरी मौलिक अधिकार कहा जा सकता है, अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 की भाषा बहुत सीधी लेकिन बेहद ताकतवर है। ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या न हो, कानून की तय प्रक्रिया के बिना उसकी जिंदगी या उसकी आज़ादी से दूर नहीं किया जा सकता। पर रुकिए, कहानी बस इतनी सी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी की जान नहीं ली जा सकती। नहीं, इसका दायरा तो बहुत बहुत बड़ा है। और इसका दायरा सच में कितना बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या को इतना फैलाया है कि अब जीवन के अधिकार में अच्छी रोजी रोटी का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, जल्दी न्याय पाने का अधिकार, मुफ्त कानूनी मदद और यहाँ तक कि पूरी मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।
चलिए अब एक ऐसे अधिकार पर नजर डालते हैं जिसे इतना जरूरी समझा गया कि उसके लिए एक पूरा का पूरा नया अनुच्छेद ही बना दिया गया, और ये है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A एकदम साफ कहता है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा दे। अब ये सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। और ये किसके लिए है? खास तौर पर 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे के लिए। ये इस बात को पक्का करता है कि हर बच्चे को अपनी जिंदगी की शुरुआत के लिए ज्ञान की एक मजबूत नींव जरूर मिले। और अब आते हैं आखिरी पर बहुत ही अहम हिस्से पर, उन अधिकारों पर जो समाज के सबसे कमजोर लोगों को शोषण से बचाते हैं और हर इंसान की बुनियादी गरिमा को बनाए रखते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये इंसानों की खरीद फरोख्त, बंधुआ मजदूरी यानी बेगार और ख़ास तौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम करवाने पर पूरी तरह से रोक लगाते हैं। ये सिर्फ कानून नहीं है बल्कि हर इंसान के सम्मान की रक्षा का एक वादा है। तो ये थे हमारे कुछ बेहद जरूरी मौलिक अधिकार जो हमें आज़ादी भी देते हैं और सुरक्षा भी। पर जाते जाते एक सवाल मन में आता है कि जैसे जैसे हमारा समाज और टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या आने वाले वक्त में हमें कुछ नए मौलिक अधिकारों की जरूरत पड़ेगी? सोचिएगा जरूर।